नमस्कार छात्रों। तो आज हम 9वीं कक्षा का किताबें नाम की चौथी कविता हम देख रहे थे। इस कविता का पूर्वार्ध पहले अपने देखा था। तो गुलजार जी की ये जो कविता है किताबें नाम की, इस कविता में गुलजार जी ने पाठ्य पुस्तकों का महत्व, कथा संग्रहों का महत्व या काव्य संग्रहों का महत्व या कोई भी पुराने पुस्तक हो, किताबें हो, ग्रंथ हो, उनका महत्व इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो पूर्वार्ध में हमने देखा था पहले ज़माने में किताबें कैसी रखी जाती थी, उनका काम कैसा था और किताबों से कौन कौन सी कामकाज चलता था, कहाँ रखे जाते थे किताबें, इसके बारे में हमने पूर्वार्ध में देखा था। तभी हमने गुलजार जी का परिचय भी देखा था। पद्य संबंधी आधुनिक संवेदना आने के बाद किताबों का महत्व कैसे कम हो गया और कंप्यूटर का ज़माना आने के कारण किताबों की जगह कंप्यूटर ने ले ली। इसके बारे में हमने पूर्वार्ध में देखा था। किताबों की अवस्था अब अच्छी नहीं रही है, वो सारे उधड़े उधड़े हो गए हैं और बिना पत्तों के सूखे टुंड के तरह किताबों के शब्द अभी लग रहे हैं। इसके बारे में हमने पूर्वार्ध में देखा था। तो देखिए, उत्तरार्ध में हम आज देखेंगे जुम्बा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कटा गया है। तो देखिए, कवि बताते हैं गुलजार जी कि किताबों की अवस्था अब कैसी हो गई है। जुम्बा पर जो जायका आता था, जायका जायका यानी लज्जत, यानी हम उसे स्वाद कहते हैं। स्वाद, जायका यानी लज्जत यानी स्वाद। सफ़ा, सफ़ा यानी पन्ना। तो क्या होता था पहले के ज़माने में, किताबें पढ़ते समय स्वाद आता था और पन्ना पलटने के बाद मन आनंदित होता था, मन को अच्छा लगता था। अब क्या हो रहा है, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। अभी हम पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन कहाँ, किताबों के सहायता से नहीं। तो हम किताबें कंप्यूटर पर पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर पर किताबें पढ़ने से क्लिक करना पड़ता है पन्ना पलटने के लिए। तो अभी क्या होती है, झपकी गुजरती है, यानी कि इतना अच्छा नहीं लगता था। जब पहले किताब पढ़ते समय पन्ना पलटने पर जितना आनंद होता था, अब कंप्यूटर की माउस को क्लिक करने से पन्ना पलटता है, लेकिन उतना आनंद नहीं मिलता है। ऐसी बात यह गुलजार जी ने हमें बताई है। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था काटा गया है। राब्ता यानी संपर्क, राब्ता यानी क्या, संपर्क। तो अभी क्या हो रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है, पर्दे पर देखने को मिलता है, लेकिन किताबों से जो संपर्क मिलता था वह संपर्क अब नहीं मिल रहा है। ऐसे कवि यहाँ बताते हैं।
आगे देखिए, कभी सीने से रख लेते, कभी सीने से कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जंबी से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। तो पहले के ज़माने में किताब कैसे पढ़े जाते थे इसके बारे में बताया है। तो कैसे, तो किताब पढ़ते समय हमें नींद भी आ जाए तो हम क्या करते थे, किताब अपने सीने पर रखकर सो जाते थे। यानी कि हम जब सोते हैं, सोते सोते लेटते लेटते हम किताबें पढ़ते थे, तो उस जगह हमें नींद आई तो हम क्या करते थे, किताब दूर नहीं रखते थे, तो किताब अपने सीने पे रखते थे। यानी कि हमें किताबों के जरिए उसे हृदय का संबंध बताया है। तो क्या है, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, आपण झोपत असायचो पुस्तक छातीवरती ठेवून, कभी गोदी में लेते थे, तर कधी आपण त्याला आपल्या गोदी में यानी की आपल्या हृदयाला लावून त्याला आपण बसायचो, चालायचो, धरायचो। यानी की म्हणजे पुस्तकाचा संबंध हा आपल्या फार जवळचा होता, पूर्वी हृदयाशी होता, आपलेपणाचा होता। जसं काय एखाद्या मुलाला आपण आपल्या कडेला घेतो, काकेला घेतो, छातीला कवटाळतो, तशा पद्धतीनं पुस्तकांना आपण कवटाळून धरत असायचो। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, यानी कि रिहल, रिहल यानी क्या, जिसे हम ठावनी कहते हैं। रिहल यानी क्या, ठावनी। ठावनी यानी क्या, जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है। तो धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए जो लकड़ी की ठावनी होती है ऐसी, हाँ, उसे हम कुर्सी कहेंगे ग्रंथ की, यानी कि उसे कैची कहेंगे। तो धर्म ग्रंथ रखने के लिए जो लकड़ी की ठावनी होती थी, उस पर हम रखकर कभी कभी पढ़ते थे। लेकिन यह बताया है कवि ने, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर, म्हणजे आपण काय करायचो, आपल्या मांडीवरती पायावरतीच काय करायचो, ठावणी बनवायचो। आणि त्या पायाच्या खोपडीमध्ये, पायाच्या जागेमध्ये आपण काय करायचो, त्या पुस्तकाला ठेवायचो आणि ती पुस्तक आपण पढायचो, म्हणजे वाचायचो। म्हणजे थोडक्यात ग्रंथ जशा पद्धतीनं वाचले जातात तशा पद्धतीनं आपण ही पुस्तक आपल्या मांडीवरती आपण काय करायचो, ठेवून आधार त्याला देऊन आपण अशी पुस्तकं पढत राहायचो। म्हणून म्हटलंय बघा, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जंबी से। म्हणजे आपण काय करायचो, अशी पुस्तकं अगदी मनापासून वाचायचो ती। मग ते कुठले सणवार असू द्या किंवा एखाद्या मुस्लिम धर्माचे काही विशेष कार्यक्रम असू द्या, तर अशा वेळेस आपण सगळे धर्मीय लोक, म्हणजे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, सभी भारत में जो जो धर्म के लोग हैं वो सभी उसी तरह किताबें पढ़ते थे। तर इस प्रकार यहाँ हमें गुलजार जी बताते हैं। तो उसके आगे बताया है, नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जंबी से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इल्म यानी ज्ञान, इल्म यानी क्या, ज्ञान। तर आता काय होईल, इथून पुढे सुद्धा आपण अशी पुस्तकं वाचणार आहोत, परंतु ती कुठून वाचणार आहोत, आपण मोबाईल मधून वाचणार आहे, संगणकावरून वाचणार आहे। म्हणजे तेवढा आनंद आपल्याला हातात पुस्तक घेऊन जेवढा आपण वाचतोय तेवढा आनंद आता सध्या मिळणार नाही। म्हणजे बरंच सुद्धा आपल्याला आनंद मिळेल, ज्ञान मिळेल, परंतु तेवढं ज्ञान आपल्याला पहिल्यासारखं पुस्तकात जसं वाचून आपण मिळवत होतो तसं मिळणार नाही। मगर वो जो किताबें में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होगा। तो यहाँ
हमें एक ऐसी घटना बताई है जो घटना पहले के ज़माने में होती थी। जब किताबें लोग पढ़ते थे तो क्या करते थे, किताब पढ़ते समय किताबों के अंदर कभी कभी कोई आदमी फूल रखा करते थे। जब वह फूल गुलाब का फूल हो या कौन सा भी फूल हो, वह फूल किताबों में रखा जाता था और दूसरा कोई आदमी वह किताब पढ़ने के लिए वह उस किताब पलटता है तो उसमें से उसे फूल नजरअंदाज आते थे। तो यहाँ हमें प्रेम भावना का उदाहरण यहाँ दिया है। हम कभी कभी ऐसी कहानी सुनते हैं, ऐसे लोगों की आदतें सुनते हैं, तो इस आदतों में पूर्व के ज़माने में लोग ऐसे करते थे, किताबों में फूल रखते थे और वह फूल दूसरों को नज़र में लाने के लिए उसे रखते थे। मगर वो जो किताबें में मिला करते थे सोगे फूल और महके हुए रुक्के, म्हणजे थोडक्यात सुगंध जो आहे, रुक्के म्हणजे काय, चिठ्ठी, संदेशपत्र हम त्याला म्हणतो बघा। तर म्हणजे थोडक्यात त्यातून एखादी प्रेम भावना आपल्याला व्यक्त केलेली, एखादा मुलगा किंवा एखादा पुरुष एखाद्या स्त्रीला जर प्रेम भावनेनं त्याला पाहायचं असेल तर तो काय करायचा, चिठ्ठी ठेवायचा त्याच्यामध्ये किंवा संदेशपत्र। ती वास्तविकता कोणतीही चिठ्ठी नसायची किंवा संदेशपत्र नसायचं, ते काय असायचं, गुलाबाचं फूल असायचं, गुलाबाच्या फुलाच्या पाकळ्या असायच्या। आणि ते पुस्तक जर त्या स्त्रीनं किंवा त्या पुरुषानं जर ते वाचायला घेतलं तर त्याला त्यातून काय मिळायचं, प्रेम भावना मिळायची। म्हणजे ग्रंथालयामध्ये असणाऱ्या पुस्तकामध्ये असं केलं जायचं। यातून आपल्याला एक माणसामध्ये असणारी जवळीकता, आदर, प्रेम या ठिकाणी दाखवून दिलेला आहे। म्हणून असं म्हणलं बघा, मगर वो जो किताबें मेला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, रुक्के यानी चिट्ठी या संदेश पत्र हम उसे कहते हैं। और क्या होता है किताबों के माध्यम से, देखिए, किताबें गिरने उठाने के बहाने रास्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होगा। तो क्या होता था, कभी कभी किताबें गिरने की पुस्तकं आपल्या हातातून खाली पडायची, परत ती उचलून दिली जायची। आपण कधी कधी चित्रपटांमधून अशी स्टोरी पाहतो बा, एखादा हिरो एखादी हिरोईन समोरासमोर आल्यानंतर ते एकमेकांना धडकतात आणि मग त्या हिरोईनच्या हातातली सगळी पुस्तकं खाली पडतात आणि मग तो हिरो काय करत असतो, त्या पुस्तकांना उचलून तो हिरोईनला देत असतो। तो यह ऐसे ही उदाहरण बताए है, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। तो रिश्ते बनने का उदाहरण यहाँ दिया है। आदमी आदमियों के पास आते थे किताबों के कारण, अब कंप्यूटर के सहारे, संगणक के सहारे ऐसा नहीं हो सकता है। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है, यह हमें कवि ने बताया है। तो यह हम शब्द संसार में देखेंगे और क्या देखेंगे, पाठ के आंगन में जो कृतियाँ है वो कृतियाँ भी देखेंगे। पाठ के आगे भाषा बिंदु, शब्द युग्म, ऐसे स्वाध्याय इस कविता के माध्यम से हमें दिए हैं। तो ये सब स्वाध्याय हम छुड़वा सकते हैं। किताबें नाम की कविता तो हम पढ़ सकते हैं, उनके शब्द भंडार है वह देख सकते हैं। तो यह आपके क्या होंगे, स्वाध्याय होंगे। तो स्वाध्याय आप हर रोज छुड़वा सकते हैं अपने वही पर। तो यह हम किताब नाम की जो कविता थी गुलजार जी की, इसे हम खत्म करेंगे। धन्यवाद।